Now let's see the second question. Second question says that what are the factors that project manager must examine during pre-feasibility study? So उससे पहले हम जानेंगे कि pre-feasibility study होता क्या है. Pre-feasibility study is a preliminary assessment conducted before committing large resources to a project. अब कॉमन बात है कि अगर हम प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने वाले हैं, हम उससे पहले उसकी एक असेसमेंट तो करेंगे ना कि हाँ क्या ये फिजिबल रहेगा या नहीं, क्या ये हमें गुड आउटपुट देगा या नहीं. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डिटरमाइन वेदर प्रोजेक्ट आइडिया इज़ वर्थ परस्यूइंग फर्दर और नॉट. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है. प्री फिजिबिलिटी से हमें पता चल जाएगा कि हमें ये प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करना चाहिए या यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए. अब फैक्टर्स टू एग्जामिन, सबसे पहला है मार्केट फिजिबिलिटी. हम चेक करेंगे कि मार्केट फिजिबिलिटी है या नहीं, जैसे कि डिमांड चेक करेंगे, मार्केट साइज़ चेक करेंगे, कंपटीशन चेक करेंगे. अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, अगर डिमांड है ही नहीं, तो क्या प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने का फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं. मार्केट साइज़ अगर बिग नहीं है, बिल्कुल स्मॉल मार्केट साइज़ है और हम हमारे रिसोर्सेज बहुत ही वास्ट लगा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करके. अगर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, we know that probability of our success is very low, then we can think again about our project और हम required changes ला सकते हैं. Then comes your technical feasibility. टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ चेक करना कि अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम टेक्निकली वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को एनालाइज करना कि क्या हमारा प्रोजेक्ट हमें हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न दे पाएगा टू आवर स्टेक होल्डर्स और नॉट. देन कम्स योर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट देखना, क्या सोसाइटी को क्या कॉस्ट पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की, क्या एनवायरनमेंट स्टेट्स में या एनवायरनमेंट प्रॉस्पेक्ट्स में ये फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा. लीगल एंड रेगुलेटरी फिजिबिलिटी. देन कम्स योर एनवायरमेंटल फिजिबिलिटी. हमें देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट जाएगा. ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजेरियल फिजिबिलिटी. मैनेजमेंट की इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. देन रिस्क असेसमेंट. मार्केट रिस्क और टेक्निकल रिस्क को एनालाइज करना ताकि हम हमारा रिस्क मिनिमाइज कर पाएँ और अनसर्टेनिटी कम हो जाए. It is required to decide that whether the project should proceed to a detailed feasibility or detailed feasibility study. Pre-feasibility study हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या प्रॉपर feasibility study करने का कोई बेनिफिट है या पहले रिक्वायर्ड चेंजेस ले आएँ ताकि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से टर्मिनेट हो पाए.